हेलो दोस्तों। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स क्या है? जो फिजिकल एजुकेशन का जो पहला चैप्टर होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? बायोमैकेनिक्स। तो इसमें एक वर्ड आता है बायो। क्या होता है? एक वर्ड आता है हमारा बायो। तो बायो किसे बोलते हैं? बायो होती है लाइफ। बायो क्या होती है? लाइफ। एंड मैकेनिक्स होता है मेजरमेंट। जो मैं आपको फिजिक्स के तरीके से बताऊँ तो हम क्या कहें? बायो होती है लाइफ एंड मैकेनिक्स होती है मेजरमेंट। एंड स्पोर्ट मतलब हम स्पोर्ट में खेलते खेलते हमारी मसल्स, टेंडल्स, लिगामेंट एंड कैसे वर्क या कैसे मोमेंटम या मूवमेंट कर रहे होते हैं या कौन से फोर्स बन रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या लग रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोमैकेनिक्स। मतलब मैंने पेन फेंका और पेन फेंकते ही मेरे इस मसल आर्क ने वर्क किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया, तो उसको भी क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स ही बोलते हैं। तो बायोमैकेनिक्स क्या होता है? एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल एजुकेशन की। समझ लो ब्रांच कहीं नहीं है, इसे एक चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का, उसे बोलते हैं उसमें है बायोमैकेनिक्स। तो उसका मतलब है क्या? बायोमैकेनिक्स कहते किसे हैं? ठीक है, तो मैं इसको पहले से इरेज कर लेता हूँ। बायोमैकेनिक्स, बायो होता है क्या? बायो होती है लाइफ, मैकेनिक्स होता है मेजरमेंट एंड स्पोर्ट होता है खेलते हैं। जब हम खेलते खेलते कूदते काम करते हैं, खेलते कूदते पढ़ते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बात आती है तो हम करते हैं बायोमैकेनिक्स होता क्या है? बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट। क्या है बायोमैकेनिक्स? क्या है? साइंस ऑफ मूवमेंट एंड लिविंग बॉडी इंक्लूड हाउ मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स वर्क टुगेदर। अब देखो, सब काम टुगेदर ही होता है, सब काम साथ साथ ही होता है। मैंने हाईलाइटर को काम नहीं करा। हाँ, वर्क टुगेदर। ठीक है। एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। मतलब भाई एक जगह कोई चीज़ हमारी एक साथ काम कर रही है, लेगामेंट, टेंडेंस। वो देखो हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हमारे टेंडेंस भी काम करते हैं, साथ में लेगामेंट्स भी काम करते हैं, मसल्स भी काम करती है, बोन भी साथ में काम कर रहे होते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोमैकेनिक्स बोल रहे होते हैं। ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया बायोमैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया बायो क्या होती है? लाइफ। एंड मैकेनिक्स मीन्स समथिंग समथिंग प्रिपेयरिंग लिविंग बींग्स इन। देखो मैं बताऊँ, आप इसको लिख के बताओ, मैंने लिखा तो इसमें अपने नोट्स में क्यों है। देखो मैंने क्या किया, वो चीज़ बता दी मैं कि बायो मीन्स मैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? बायो होती है लाइफ एंड मैकेनिक्स होता है मेजरमेंट। इट इज मीन्स समथिंग। ठीक है, समथिंग। ठीक है, pertaining to living things in life, and whereas mechanics branch in physics which is a study movement and motion, है ना, वो मैंने आपको सब कुछ बताया है, वही है। ठीक है, तो इसमें लैगिंग आ रही है, इस वजह से थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी भी स्क्रीन मेरे को दिखती नहीं है। ठीक है, तो लैगिंग आ रही है, आशा करता हूँ वीडियो में लैगिंग नहीं होगी। ठीक है, वीडियो में लैगिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो में आशा करता हूँ लैगिंग ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ क्या ही हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्या पढ़ा हमने? बायोमैकेनिक्स। क्या पढ़ा हमने? बायोमैकेनिक्स। बायोमैक पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? बायोमैक पढ़ा। यार दिक्कत हो रही है इसमें तो टाइप में, पहले दिन ही स्टार्ट किया, पहले दिन दिक्कत होने लगी। मैं वादा करता हूँ इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक नोट्स ही पढ़ लेते, सुंदर नोट्स बनाए मैंने। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई आप बच्चे हो, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, वही वो बस एक चीज़ में इसमें क्या करना है आपको ईजिली बताऊँ। देखो, फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, और 9th पे आप इसको पढ़ के आए हो, और 11th पे आप पढ़ के आए हो, ठीक है, और 12th में आई हो। अब मैं बताऊँ कैसे कर सकते हो इसको करना। देखो मैं बताऊँ, रियलिटी बात है, एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर लो, एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर लो। कैसे एग्जाम्पल याद कर ले भैया? नहीं, एग्जाम्पल ऐसे याद करो, प्लेइंग के जो हम खेलते हैं इसमें यूज़ करें। कैसे? भाई न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है भैया, एक्शन रिएक्शन पेयर है, उसी एग्जाम्पल को याद करो ना, जो रिलेटेड है क्रिकेट से, रिलेटेड है किससे? स्पोर्ट्स से। ठीक है, उस एग्जाम्पल को याद कर लो ऐसे हम। ठीक है, इसमें दिखा तो आपको बात ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, बहुत कम रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले 3 लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? ये वही है, फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
बॉडी रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड बॉडी मोशन कंटिन्यू। भाई कुछ नहीं है, जो पहले हमने 9th में पढ़ा है, जो चीज़ हमें रेस्ट पे रहती है वो रेस्ट पे रहेगी, और वो चीज़ मोशन पे है वो मोशन पे ही रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसका, इसको हम मोशन ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल जो है आपको याद करने हैं। जो आपने अभी आप फिक्स में क्या कहते थे भैया, जो कार रेस्ट पे है वो रेस्ट पे है, और जिस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया, इसमें हमें स्पोर्ट्स का ही एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। कौन सा भैया एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा स्पोर्ट्स का, कौन सा भैया स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, थोड़ा आवाज आई तो एग्जाम्पल देखो। अब फुटबॉल, हाँ हाईलाइटर रेड लिखता हूँ। ठीक है, अब हाईलाइटर का, हाँ भाई हाईलाइटर पता नहीं क्या होता है यार। ठीक है, हाईलाइटर। ठीक है, अब मूविंग बॉल फर्स्ट स्लो डाउन देन स्टॉप। ठीक है, क्या करती है भैया, एक ठीक है, पहले मूविंग बॉल स्लो डाउन होती है, फिर स्टॉप हो जाती है, एंड इट्स कम रेस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब देखो ये रेस्ट में क्यों आते हैं, वही फ्रिक्शन, ये आपको पता ही है, बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल। ठीक है, ठीक है, टू टेक स्टार्ट द स्प्रिंट दिस इज। अब बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, 2-3 एग्जांपल दिया है, स्टार्ट द हैमर थ्रो, बहुत सारे एग्जांपल आप जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड लॉ आता है आपका, सेकंड लॉ आता है अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द। अभी देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते होते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ जाते हैं। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा, कलर चेंज करता हूँ, हमने फिजिक्स में पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए, ये क्या होता है सेकंड लॉ। मैं रियलिटी दूँ, मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ। ये तो एक डेरिवेशन करके आया था हमारे पास में। एक्चुअल में क्या होता है पता है, एक्चुअल का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड लॉ बोल रहे होते हैं। चेंज इन मोमेंटम एंड अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम सेकंड लॉ बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम सेकंड लॉ बोल रहे होते हैं। तो रियलिटी बात क्या है, तो भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है भैया, अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। भैया उसने कहा है, देखो उसने क्या कहा है, जब हम चेंज इन एक्सीलरेशन इस डायरेक्टली, भाई मेरे को मैंने कहा कि बॉल है, इसमें मैंने जितना फोर्स दिया उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा फोर्स दिया उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। ये हमारा देखो फिजिक्स में पढ़ा, जो ठीक है आपने पढ़ा, जो पढ़ा आपने फिजिक्स में पढ़ा, उसको एक साइड में रखते हुए फिजिक्स को छोड़कर फिजिकल एजुकेशन के बारे में सोचो। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ भाई, बार बार क्यों कह रहा हूँ भाई, वहाँ पे एग्जाम्पल आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी लिखाना बट रिलेटेड टू स्पोर्ट। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, इसमें मैं कहूँ आपको कि 11th में पढ़ के आए हो, अगर आप किसी से पूछोगे भाई हम जो कैच लेते हैं उसमें कौन सा फोर्स लग रहा होता है, कौन सा लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, तो आपका आंसर होगा मोमेंटम। अब इसको लिख के आओ ना, एग्जाम में पूरे मार्क्स देगा आपको। तो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि उसको हम ले रहे हैं, उसको मोमेंटम कम कर रहे हैं, तभी तो हाथ पीछे करते हैं। तो मोमेंटम इज द वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेकंड लॉ इज द कैच। इस कैच वाले को लिख के आओगे ना तो आपको मोमेंटम फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जब अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल मास, और भाई इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल मास होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, यूजुअल फोर्स अप्लाइड ऑफ द, इसको आप लिख सकते हो भाई, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल आपको बताऊँ, ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। ठीक है, बात वही आ गई, इसने क्या लिख दिया भैया, मोमेंटम लिख तो दिया इसने, ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। हाँ, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, नोट आपको लिंक या पर्सनल जो शेयर करेंगे, मैं पर्सनल में बता दूँ, पर्सनल आपको नंबर दे दूँगा, नंबर तो मैं देने वाला क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है, तो आपको टेलीग्राम चैनल बना लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वैसे आपको ध्यान में रखना है चेंज इन मोमेंटम। भाई यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, एक्शन रिएक्शन पीरियड जब भाग जाता है, एक्शन रिएक्शन पीरियड, कोई देखो हम दौड़ कर रहे हैं या फिर कोई हम भाग रहे हैं किसी वजह से, एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से, अगर फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम, मैं क्या बक दिया मुँह से, मैं थर्ड लॉ बक दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई,
थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं ये कहने वाला था, बाई चांस देखो ये स्लाइड है। अब यहाँ पर ये स्लाइड है, ये हमारे दिखाऊंगा कोई स्लाइड है, ये स्लाइड है। अब यहाँ से भग रहा है, किसकी वजह से? एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से भग रहा है। अब मैं कहूँ कि इसने यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया और यहाँ का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल बताऊँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ये भग किसकी रहा है? एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से। उसको छोड़ो, हम आते हैं इस पर, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेयर इज कैचिंग अ बॉल, मैंने कहा था जब बॉल को कैचिंग करता है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है किसके लिए? मोमेंटम के लिए। दिस द प्लेयर इज बॉल हैंड थ्रो इज द वे, ठीक है, उसको थ्रो कर रहा है तो उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद आते फिर बात आती है आपके पास थर्ड लॉ की, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वही क्या है? वही है, मैंने कहा था वो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला था ना वो ये था। तो एग्जाम्पल कन्वर्ट होंगे उसको आप देख लेना। एग्जाम्पल कन्वर्ट नहीं हुए, सही है एग्जाम्पल भी सही है, ठीक है। मैं गड़बड़ कर दिया, ये एग्जाम्पल सही है। यहाँ पर ये दिमाग, ये पीपीटी वाले हैं साले, ऐसे कर देते हैं। वैसे पीपीटी वाला मैं ही हूँ, साला अपने आप को कर दे रहा। नहीं, पीपीटी वाले दिक्कत कर देता हूँ, पीपीटी तो भी बनाने वाले दिक्कत करते हैं, ठीक है। पीपीटी में ही बनाता हूँ अपनी, कोई बनाने के लिए कोई है नहीं, आया नहीं क्या। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, तो पीपीटी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या भैया, स्टॉप कर इसको, ठीक है। तो क्या भैया, जो चीज़ रेस्ट में है, जो चीज़ रेस्ट में रहेगी। अब मैं कहूँगी रेस्ट में रहना चाहिए तो नहीं है ना रेस्ट में, ठीक है। अब इससे ये भगेगा यहाँ से, मैं कहूँगी यहाँ से ये भगेगा, यहाँ से ये भगेगा बंदा, यहाँ से भगेगा और यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पे रेस्ट में, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आपने देखो, मैं एग्जाम्पल लगाऊँ, गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी जैसे आगे जाती है तो आप पीछे की तरफ होते हो, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पैर रेस्ट में होते हैं, उसके पैर आप बार बार क्यों समझा रहा हूँ भैया, आपको लिख के आना है भैया, ठीक है। इस वजह से जब गाड़ी में बैठे हो आप, तो आप वहाँ पे बैठे हो तो आपके पैर रेस्ट में होते हैं, आपकी बॉडी, आपके पैर मूवमेंट में आ जाते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तो पैर आगे चले जाते हैं, आपकी बॉडी वहीं रहती है उसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, तो आपकी बॉडी पीछे गिर जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, किसी ने बताया नहीं होगा बता दो, नहीं तो सभी ने बताया होगा, पागल मैं तो बस ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो इसकी बात आती है, बात किसकी? इसकी बात आती है हमें सेकंड लॉ की। थर्ड लॉ की भी मैंने बात नहीं की। सेकंड लॉ क्या होता है भैया जी? जो हमारा देखो, आपको फिजिकल एजुकेशन में कैसे लिखना है, जो आपका जो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिलेशन, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। ये फोर्स है वो किसके, आप अब बताऊँ आपको, वो फिजिक्स की लैंग्वेज लिखा होगा ना, वो भी ठीक है। पर तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो होते हैं थोड़ा संकी होते हैं, उन्हें अपनी तरह से समझाना होता है, कि मैं टीचर नहीं हुआ है तो भाई देख रहे हो आप, ठीक है, थोड़े संकी होते हैं तो उनको समझाना होता है। तो आप क्या कहते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिलेशन एन इनवर्स टू द मास, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए बोल सकते हो, और एग्जाम्पल क्या लिखोगे, क्यों क्रिकेटर कैच लेता है उसको मोमेंटम में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मोमेंटम का बना के लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो चैट जीपीटी है, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेना। इस नोट्स में भी मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं दो, अगर दो एग्जाम्पल लिख के आओ तो भैया एग्जाम्पल पूरे मार्क्स देगा। इसकी बताती है बात आपकी, जब भाई इतने पढ़ाने में, पेज को समझाने में मेरे को कम से कम 13-14 मिनट लगे, ठीक है। तो बात लग गया कहाँ पे, आगे कहाँ पे, थर्ड लॉ पे, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। इसको समझाने का टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको आता है इस वजह से, और सारे हैं चैप्टर्स, उनको समझने में टाइम लगेगा। मैं आपको क्योंकि लेजीपन इस वजह से आता है क्योंकि आप जानते हो, मेरे को पता है आप जानते हो, इस वजह से मेरे को लेजी फील हो रहा है, और कैमरा के आगे तो लेजी फील होता ही है, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। उसमें अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट एक्शन, ये आपको बचपन से पढ़ते हैं यार भैया, क्या होता है ये, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एक्शन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये क्या, दिस इज इम्पल्स, क्या अप्लाइज, सॉरी इम्पल्स बोला मैं, अप्लाइज फॉर डू नॉट वर्क अलॉन द एक्चुअल, भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं बकवास कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा भाई, ये कह रहा है भैया, ये पेयर में पाएगा, कि हमेशा ये कहेगा पेयर में पाया जाएगा। पेयर में कैसे पाएगा भाई जी? इसमें कहूँ कि मैं अकेला कोई फोर्स लगा दूँ और मेरे पे कोई फोर्स लग जाए,
ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। आप किसी को गाली दोगे तो आपको तभी ही गाली मिलेगी, आप अपने आप से गाली दे दो कोई गाली नहीं देगा भैया आपको। तो एग्जाम्पल गाली का क्या होगा आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद कैसे कैसे एक बॉडी है, मैं कि एक फोर्स है, ठीक है। अब कोई बॉल पे ये हमारी क्या है, बॉल बॉल मतलब दीवार, क्या है हमारी, ये हमारी दीवार है, कह रहे दीवार, ठीक है, ये हमारी दीवार है, ये हमारा पेन तो काम नहीं करता, ये हमारी दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे बॉल टकराई, ठीक है, बॉल टकराई, तभी टकरा के वापस आई, जितना फोर्स ने एफ इस पे लगाया होगा उतना ही वापस फोर्स दीवार ने भी इस पे फोर्स लगाया होगा। उस फोर्स को नाम देते हैं नॉर्मल, है ना। फिजिक्स में घुस गया मैं इतना, फिजिक्स पे जाना नहीं है हमको, तो फोर्स होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अ क्रिकेटर प्लेयर वाइल कैचिंग अ बॉल मूव्स एज अ हैंड्स बैकवर्ड, ठीक है। जब हाथ कैच करता है उसे मोमेंटम बोलते हैं, अगर उसको बैकवर्ड लेता है उसको एक्सेलरेशन पेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चे, क्या रखना है, जब हम क्या करते हैं हैंड्स को हैं, ठीक है, ये है ना, बैकवर्ड ले रहे होते हैं तो दोनों में एग्जाम्पल क्या होता है, दोनों में एक तो मोमेंटम एग्जाम्पल होता है और एक्शन रिएक्शन पेयर भी क्या होता है ना। अब बेसबॉल पेयर हिट्स द हैंड्स एंड थ्रो इन द फार वे, ठीक है, वो भी क्या होता है हमारा मूवमेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन स्लो मोशन का होता है। तो एग्जाम्पल आपने देख लिए, ठीक है। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। देखो यहाँ पे आपका भैया, देखो यहाँ पे आपका भैया पीपीटी वालों ने क्या कर दिया, चेंज, क्या कर दिया चेंज। अरे यहाँ पे तो फोटो मेरी बढ़िया, देखो यहाँ पे ये करता रहता है, ये पीपीटी बनाने हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भैया आपका चेंज कर दिया। तो इक्विलिब्रियम क्या था भाई, सुन, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं इक्वल हो जाते हैं। मैं कहूँगा एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा जीरो, एफ नेट एफ एक्सटर्नल नेट क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। कहते एक फोर्स, जैसे मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ ये चाहिए हमें पेन, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एम जी लग रहा है, एम जी, ठीक हो। तो इसको बैलेंस क्या करेगा, नॉर्मल, ठीक है ना। तो बैलेंस हमारा ये क्या ब्लॉक किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में, क्या आएगा इक्विलिब्रियम ब्लॉक किस में आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। ठीक, तो हम आपको पढ़ के बताते हैं कि देखो आपको ना, मेरे को थोड़ा इजी क्यों लग रहा है, आपको लेजीपन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि इसको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, बहुत गजब तरीके से पढ़ाते हैं। फिजिक्स में इसको क्या पढ़ाते हैं, एफवीडी बनाते हैं, बहुत यार आपने पढ़ा होगा 11th में, तो ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम बात बनाते हैं कि क्या इक्विलिब्रियम होता है, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा होता है जिस पर सारे एक्शन फोर्स क्या होते हैं, जीरो हो जाता है, ठीक है, एक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। अब देखो इसमें जो है मैंने बताया वो फिजिक्स की क्राइटेरिया से बताया। अब आपको हम फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की क्राइटेरिया से बताने वाले हैं, तो लाइक जरूर करके ना बेटा, ठीक है, इसको मेरी गारंटी है। हाँ, फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसकी बात आती है, हाईलाइटर लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइन एज द स्टेट ऑफ द बैलेंस, ठीक है। स्टेट भाई बैलेंस क्या, सारे एक्टिंग विद इन अपॉन विद इन और अपॉन द बॉडी, अदर वर्ड्स स्टेट द विच द स्कीम पे चली गई, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, इन्फ्लुएंस फोर्स आर कॉल्ड द कंटिन्यूस काउंटर बैलेंस है, इसमें कुछ और काउंटर बैलेंस। अरे क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं है, क्या ही कर रहा है यार, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, कल से नहीं हो गई, ठीक है। तो द सम ऑफ द अपोजिट फोर्सेज एंड एक्टिंग इज जीरो। अभी मैंने तुमसे क्या कहा था, कुछ नहीं है यार, मैंने तुमसे यही बात है कि कहाँ लैंग्वेज में तुम बस रहे हो, अपनी लैंग्वेज लिख के ना, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड जीरो, सारी फोर्स उस पर जी, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, मेरे पकड़ में ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ पर टच दिया टैप के ऊपर, ठीक है। अब इससे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, अगर ये वाला फोर्स हमारा क्या है, इक्वल है, दिखाऊंगा आपको वीडियो में, आपको वीडियो बड़ी कर सकता हूँ पर वीडियो कर नहीं सकता यार, देख लेना यार थोड़ा बहुत, है ना। और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, क्या इक्वल है, तो हमारा क्या हुआ, देखो वीडियो में नीचे चलिए, कोने में देखो, कोने में देखो, कोने में दिखा रहा हूँ आपको, कोने में क्या है, कोई फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम पे, देखो मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, यहाँ पे भी एफ फोर्स लगा, एफ न्यूटन फोर्स लगा, ऊपर से इसका कोई नॉर्मल फोर्स लगा, ऊपर उसका नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे एम जी लगेगा, तो ये किस में, इक्विलिब्रियम दिख रही है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप के इसके इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है भाई, नोट्स बहुत बढ़िया बनाए भाई मैंने तुम्हारे, ठीक है, मेहनत लगती है बनाने में, कहीं से लिए नहीं मैंने, ठीक है। इट इज़ अ बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डेथ, भाई कुछ ये था, कोई चीज़ ये है, अब मेरे को इसकी ये बैलेंस है, अब ये बैलेंस है किसी वजह से, एक रेस्ट में, इस वजह से बैलेंस है भाई, ठीक है। जब कोई बॉडी बैलेंस होती है किसमें, रेस्ट में, कोई बॉडी है बैलेंस है, इट इज अ बॉडी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑब्जेक्ट दैट एसोलेशन एंड मूविंग स्टेट इज मेनली अपॉन द, कुछ नहीं भैया, आपको कोई बॉडी है जो स्टेट में, तो रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट में रहकर भी इक्विलिब्रियम है, उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके लिए, ठीक है, बैट्समैन इन क्रिकेट, शूटिंग एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है। आपकी बात है डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज अ बैलेंस फोर्स बाय द मूवमेंट ऑफ द एक्शन फ्रीक्वेंसी हैपेंस, ठीक है। ये आपको बताऊँ, इट इज अ बैलेंस ऑफ मूवमेंट एक्शंस एंड फ्रीक्वेंसी हैपेंस लाइन टू ग्रेविटी एंड द वर्क। अब कुछ नहीं है, क्लियर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सारी फोर्सेस इक्वल हो, भाई फोर्सेस इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, और अभी तो मुझे बोला वो था स्टैटिक्स वाला, इस पे भी फोर्स सारे इक्वल ही होंगे यार, ये और 12 बजे शूटिंग हो रही है यार, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, स्प्रिंट एंड स्टार्ट, देखो भाई कहने का मतलब है, अब मैं कहूँ ये होता है, अब ये कोई ग्रेविटी वाला है, इसे बोलते डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस पर फोर्स तो सारे जीरो होंगे, पर एक इक्वल मैनर में, क्या हो, एक इक्वल मैनर में हो, तो एक है ना, एक फ्रीक्वेंसी में मूवमेंट में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। इसकी आगे हम कल पढ़ सकते हैं, या तो हम पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये किसी बॉडी की सेंटर ऑफ मास पड़ा है, ऐसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इट इज़ अ बैलेंस पॉइंट, एक बैलेंस पॉइंट है। अब मैं कहूँगी ये है फोन है, फोन को रिक्स पे ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा फोन है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से करके नीचे यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिखा, ये क्या मेरे को पॉइंट मिल गया, क्या, सेंटर ऑफ बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गई, इसकी क्या मिली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो सेंटर ऑफ मास होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, किसको, सेंटर ऑफ मास को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, इट इज़ अ बैलेंस पॉइंट टू द बॉडी एंड वेयर इज वेट इज बॉडी इज पॉइंट वेयर इज फोर्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, उस पॉइंट पे जब सारे फोर्स जीरो हो जाते हैं उससे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द फोर्सेज मस्ट बी टॉक and to be balanced is the gravity is an imaginary vertical lines, सारी वो है जो आपको याद करनी है, आपको याद करनी पड़ेगी वो, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए वो मैं आपको केवल समझाने आया हूँ यहाँ पे, कि तो फिजिकल इशू हमको समझाना होता है, तो मैं आपको केवल समझाने आया हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ध्यान रखना, ये सारे जी नोट्स है, आप ले लेना, यहाँ से भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे बोलना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताइए यार, इनको पढ़ लेना यार। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स, पढ़ के ही सुना देता हूँ मैं, पढ़ के भी सुनाना पड़ेगा मेरे को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स अकॉर्डिंग द एटलीस्ट द